मुझे अंदर तक नहीं जाने दिए, क्योंकि जब बाहर से एक लड़की टीनेजर निकली तो मैं अंदर जाने के लिए ही थी, तो उसका देखा भागमी के ने बदतमीजी गाली गलौज सब चीज करने लग गए कि आप जल्दी से निकल, गाली गलौज करते हुए तू जल्दी से निकल थोड़ा यही हम कर दो सब कुछ। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की आरजेडी प्रत्याशी अनीता देवी के ऊपर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया है। जी हां, बाहुबली अशोक महतो की बीवी और आरजेडी प्रत्याशी अनीता देवी के ऊपर बूथ पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। उनकी गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेड्सअप न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। अनीता देवी मुंगेर से प्रत्याशी है आरजेडी के लिए और वो बूथ पर इस बात को सुन करके गई थी कि बूथ कैप्चर किया जा रहा है। असामाजिक तत्व वहां पर पहुंच गए हैं और कई बूथों को कैप्चर किया जा रहा है, जिसकी सूचना पर अनीता देवी एक बूथ पर जाती है और वहां पर देखती है कि बूथ को वाकई कैप्चर किया जा रहा है, जैसा कि उनका कहना है। आप खुद सुन सकते हैं। ये 238 बूथ है मानो रामपुर में। मैं गई, अभी अंदर जाने का भी मुझे अंदर तक नहीं जाने दिए और बाहर में ही सड़क के किनारे में ही दोनों साइड से फॉरवर्डों का पूरा लाइन लगे हुए था जनता का, है ना। वो तो बाद में जब मुझे पता चला कि ये कोई और है, क्योंकि जब बाहर से एक लड़की टीनेजर निकली तो मैं अंदर जाने के लिए ही थी, तो उसका देखा कि पर्ची, तो वो पर्ची पर वो टीनेजर कई बार वोट करके निकल चुकी थी। उससे जब मैंने सवाल किए तो वो क्या कहती है कि उसके बाद जल्दी से वो भागने लगे, क्योंकि उसके लोग ही वहाँ खड़े थे, उसको फटाक से आके ले जा गए। तब तक में मुझे अंदर से वो आपके अधिकारी पदाधिकारी जो भी हैं वहाँ, जो कांस्टेबल लोग जो ड्यूटी पर है, वो बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद तब कहने लगा क्या हुआ। और मैं बोल रही हूँ उस अधिकारी को कि देखिए वो लड़की जा रही है और वो पर्ची उसका मेरे पास है और उनसे आप सवाल जवाब कीजिए कि वो सही है या जेन्यून है और इतनी छोटी बच्ची कैसे जा रही है देखे वोटिंग। तब तक में एक उसको अगला जो है ऑन ड्यूटी, वो कुछ नहीं, मेरी बातों का कोई वैल्यू नहीं दे रहा, कोई नहीं, उसको आराम से जाने दे दिया और चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा है। और इतने लोगों, जो प्रशासन के लोग थे, इतने हुजूम के बाद भी उनके जो दोनों साइड रोड के पर थे खड़े लोग, जो कि मैं अब क्लियर कह सकती हूँ कि वो फॉरवर्ड वाले थे, वो सब ने इतनी शोर मचाने लग गए, भागमी के ने बदतमीजी गाली गलौज सब चीज करने लग गए और मेरे पे हमला किया है। ये देखिए, मेरे क्लचर तक तोड़ दिया, इतने जोर से मेरे माथा को ऐसे किया और बाएं पैर में ये मेरा पहले से ये मोच था और दाहिने पैर में मेरा फिर से कलट गया, ये सारी चीजें। और बोला कि तो उसमें के भी कुछ आदमी ने कि आप जल्दी से निकल, गाली गलौज करते हुए तू जल्दी से निकल थोड़ा यही हम कर दो सब कुछ। और इतनी अपशब्द बातें बोली कि शादी कर ले, ऐसे कर ले, जो हमकी बोलने में शर्म आ रही है। ये इस तरह से करके उसके बाद मेरा कहाँ है घाट साहब, आपके अंगरक्षक, ये इस पे हमला करने के लिए इसने तो इतनी हिम्मत जताई कि इसको मैं कह रही थी कि चलो इस लोग से इतनी भीड़ से नहीं लगो, क्योंकि मैं अभी अकेली गाड़ी पे हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है और एक गार्ड तुम हो बच्चे, इसके साथ ये लोग इतने मिलके करने लग जाएंगे तो फिर अभी आगे देखना है बहुत कुछ। तो इसको मैं सीधे बोलती कि अंदर गाड़ी में इमीडिएट बैठो, निकलते हैं। फिर भी इस बच्चे ने खड़ा होके बोला कि क्या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसने वो किया। उसके बाद उन लोगों ने जो किया है हम वो बोलने के लायक भी नहीं है, गंदी गाली गलौज, गंदी भद्दी बातें। और तो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी और आरजेडी प्रत्याशी अनीता देवी का सीधे आरोप है कि कई बूथों पर कैप्चरिंग का काम चल रहा था, जिसकी सूचना मिली और जब मैंने ऑब्जेक्शन किया तो मेरे ऊपर हमला कर दिया गया, मेरी गाड़ी तक के साथ तोड़फोड़ किया गया। अब अनीता देवी जो है तमाम बूथों पर जिस तरीके से काम हुआ है, अब कह रही है कि पुनः मतदान कराया जाए। आगे क्या कुछ होता है, पुनः मतदान होता है, कार्रवाई होती है, इस मामले में कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हेड्सअप न्यूज के साथ। हेड्सअप न्यूज को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी